अभी नई शादी ही हुई थी कि तभी एक दिन पत्नी अपने पति को बोलती है कि चलो आज मायके घूम कर आते हैं। बड़ा खुश थी वो। तो उसका पति भी सोचता है कि चलो ससुराल चलते हैं और सास ससुर और सालों से मिलकर आते हैं, शाम को वापस आ ही जाएंगे। तभी सीमा अपने पति के साथ, राजेश के साथ बाइक पर बैठती है जो उसको दहेज में मिली थी, और बड़ा खुश होकर वो निकलते हैं, रास्ते में कुछ लेकर जाते हैं। और उसके बाद जब ससुराल पहुंचते हैं तो जब रात का वक्त होता है तो रात में जब वो पति अपनी पत्नी से फ़ोन पर कहता है कि आ जाओ, कुछ मूड बनाते हैं। और जब पत्नी उसके बेड पर जाती है, क्योंकि उसको कमरा अलग दिया गया था क्योंकि दामाद था, उसके बाद जो पत्नी और पति दोनों मिलते हैं, वो आवाज़ें कहीं ना कहीं उसकी सास सुन रही थी। लगभग 2 घंटे गुजारने के बाद जब वो अपनी वापस अपनी माँ के पास सोने आ जाती है कमरे में, उसके बाद लगभग कुछ देर बाद फिर पति फ़ोन करता है और बोलता है कि आ जाओ, दोबारा फिर करते हैं। बस ये बात सुनती है उसकी सास, तो उसकी जो पत्नी थी, उस जो सास की बेटी थी, वो इस गुस्सा हो जाती है अपने पति से और सो जाती है। इसका फ़ायदा उठाती है उसकी सास, और सास अपनी बेटी की जगह पहुंच जाती है अपने दामाद के पास, और फिर वही होता है जो उसकी बेटी के साथ हुआ था। दोनों मिलते हैं और कहानी बन जाती है एक नई। क्या हुआ इस कहानी में वो जानेंगे बारी बारी इस कहानी के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमारी मदद भी होती है। और वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, घटना राजस्थान का एक जिला पड़ता है जैसलमेर, और जैसलमेर का एक गांव पड़ता है सनोल्टा। यहाँ पर एक मध्यम वर्गीय परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया होते हैं मूलचंद, और इनकी पत्नी होती है जिसका नाम शकुंतला होता है। अब इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम सीमा होता है, और इनके 2 बेटे होते हैं। बेटे बड़े थे, वो शादीशुदा थे, वो अपने अपने घरों में सेटल थे अपने बच्चों के साथ। सीमा की जब शादी हुई, उम्र उसकी अभी 21-22 साल की रही थी। इधर जो लड़का होता है, लड़के का नाम राजेश होता है, जो सीमा के साथ जिसकी शादी हुई थी। शादी के महज अभी 2-4 महीने ही गुजरे थे। अब एक दिन मूड बनता है सीमा का, और सीमा अपनी माँ से रोज़ बातें किया करती है शाम को कि माँ, आज हमारे घर में ये खाना बन रहा है, आज हमारी सास हमसे ऐसे बोली, आज हमारे ससुर ने हमसे बड़े प्यार से बात की। वो अपनी ससुराल की बहुत तारीफ़ करती है और हर तरह से अच्छी बात बताती है कि हमारे ससुराल में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। कुल मिलाकर इधर जो उसकी माँ होती है सीमा की, शकुंतला, वो भी खुश होती है कि हमारी बेटी कुल मिलाकर खुश है अपनी ससुराल में। कहीं ना कहीं अपने पति की भी वो बहुत तारीफ करती है, बोलती है माँ, मेरा पति बहुत अच्छा है, ऐसा पति हर किसी को मिले। कहीं ना कहीं अपनी बेटी से शकुंतला बातों बातों में ये पूछ लेती है कि बेटी, तुम्हारा पति तुम्हारे लायक है, तुम्हें किसी बात की दिक्कत तो नहीं होती है। सब उधर सीमा भी बता देती है, बोल देती है नहीं माँ, मेरा पति इतना अच्छा है कि इतनी ताकत किसी के पति में शायद होगी। हमारा पति एकदम बहुत हट्टा कट्टा है और हर बात में बहुत बहुत अच्छा है, बहुत ताकतवर है। कहीं ना कहीं इशारों इशारों में माँ और बेटी की बातें होती हैं। ये बात कहीं ना कहीं शकुंतला इधर भांप लेती है कि उसका जो पति था, जो मूलचंद, वो इस बात में ढीला पड़ चुका था। उसने प्लान बना लिया बातों बातों में ही, और उसके बाद 2 ही 3 महीने अभी गुजरे थे शादी के, और फिर वो अपनी बेटी से बोलती है कि आ जाओ दामाद को लेकर, घूम घूम जाओ, घर देख जाओ। लगभग 1 महीना हो गया है तुम आई नहीं, बैठेंगे, कुछ खाना पीना होगा,
दामाद से बातें करेंगे, बहुत सम्मान होता है दामाद का राजस्थान में। ऐसा ही हुआ, इधर सीमा अपने पति राजेश को बोलती है और वो अपनी दहेज में मिली हुई वाइफ को लेकर सजा कर चले जाते हैं। अपनी ससुराल जाते हैं तो ससुराल में जैसे ही पहुंचते हैं तो शकुंतला जो उसकी सास होती है राजेश की, बड़ा स्वागत करती है, उसका सम्मान करती है, उसको बैठाती है और कई एक चीज़ें लाती है उसको खाने पिलाने के लिए, दूध और वगैरह वगैरह बहुत कुछ चीज़ें। वो खाते पीते हैं, बैठते हैं, बड़ा प्यार होता है। शाम का वक्त होता है, खाने में स्पेशल होता है। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है, सभी लोग खाना खा पी चुके होते हैं। अब जो उनके लड़के थे, जो साले थे, उनकी जो सलेज थी, वो सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं, क्योंकि सबका बड़ा मकान था, सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। उसके बाद मूलचंद अपने बाहर पड़े रहते हैं, सो जाते हैं बाहर के कमरे में। जो उसकी पत्नी होती है शकुंतला, वो अपने कमरे में चली जाती है और वहीं अपने कमरे में अपनी बेटी सीमा को भी सुला लेती है। इधर जो दामाद होता है राजेश, उसको एक कमरा दे दिया जाता है, उसमें कूलर लगा दिया जाता है, बढ़िया तरह की व्यवस्था, बढ़िया बिस्तर, वो वहाँ सुला दिया जाता है। अब रात का वक्त होता है, लगभग 10 बजे थे, 11 बजे थे। अब वो फ़ोन में पहले फ़ोन देखता रहा, उसके बाद उसका मूड बनता है और मूड बनने के बाद वो सीमा को फ़ोन करता है राजेश कि आ जाओ यार, कुछ करते हैं, उसके बाद फिर चली जाना, सो जाना। उसने कहा रुको, अभी माँ जाग रही है। धीरे धीरे ये बात हो रही थी, जबकि शकुंतला और सीमा माँ बेटी साथ में ही सोई थी। शकुंतला ये बात सुन रही थी, जो सीमा की माँ थी वो सुन रही थी, और सीमा ये समझ रही थी कि माँ सो गई है। वो धीरे धीरे फुसफुसा रही थी और बात कर रही थी। मौका पाते ही सीमा दबे पांव निकलती है और अपने पति के कमरे में चली जाती है। लगभग 2 घंटे गुजारती है अपने पति के साथ, अपने मौज मस्ती करते हैं, और उसके बाद दबे पांव आती है और फिर अपनी माँ के बगल में सो जाती है। लगभग अभी 1 घंटा ही गुजरा था, और 1 घंटा गुजरने के बाद इधर जो शकुंतला होती है, जब वो सीमा अपने पति से मिलने गई थी, उसी बीच शकुंतला उठती है धीरे से और खिड़की से देखती है कि क्या हो रहा है। और जो आज की परफॉर्मेंस वो अपने दामाद और अपनी बेटी के साथ देख रही थी, वो अपने अंदर बहुत उत्तेजित हो रही थी, अपने अंदर बहुत उत्सुकता जाग रही थी उसके अंदर। उसके निकलने से पहले ही शकुंतला सो गई थी आकर अपने बेड पर। अब जब दोबारा फ़ोन करता है राजेश अपनी पत्नी से कि यार अभी इच्छा भरी नहीं है, एक बार फिर आ जाओ, तो धीरे से वो डांटती है, क्योंकि उसकी माँ साथ में सोई थी। वो डांटती है कि तुमको शर्म नहीं आती, ये नहीं देखते कहाँ पर हो, क्या रिश्ते हैं, तुमको कतई शर्म नहीं, तुम बिल्कुल ऐसे ही हो गए। वो शांत हो जाता है, फ़ोन कट हो जाता है। अब शकुंतला जो थी वो बड़ी उम्मीद लगाई थी और उसके अंदर बहुत उत्तेजना थी, ललक थी कि मैं मौके की फ़ायदा उठाऊंगी। ये सो जाती है जब सीमा, उसके बाद धीरे से दबे पांव शकुंतला उठती है और पहुंच जाती है दामाद के कमरे में, रजाई ओढ़कर सो जाती है। इधर जो राजेश था वो तो तैयार था, उसने देखा कि सीमा आ चुकी है, उसने उसको दबोच लिया, और दबोच लेने के बाद जब वो उसके ऊपर मिलने लगता है, जब उसके ऊपर सवारी करने लगता है, तब उसको ये एहसास होता है कि मुझे कुछ अलग लग रहा है। तो अपने फ़ोन की जब लाइट जगाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी नहीं, उसकी सास होती है। ये सब देखने के बाद वो एकदम डर जाता है, वो हटता है उससे और बोलता है ये तुम क्या कर रही हो, यहाँ क्या कर रही हो। शकुंतला बोलती है कोई बात नहीं, चुप रहो, तुम जो करते हो वो कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस फिर चलती है गाड़ी दोनों की, दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया, दोनों ढंग से मिलते हैं। उसके बाद वो आती है और अपनी बेटी के साथ सो जाती है। सुबह जब शकुंतला उठती तो आज बहुत खुश थी, उसके चेहरे पर जो खुशी थी वो शायद उसने सीमा ने अब से पहले नहीं देखी थी। ये सब देखने के बाद सीमा कुछ भाप नहीं पाई, क्योंकि वो समझ रही थी कि अपने दामाद को अपने घर देखकर शायद खुश होगी, और मैं उसकी बेटी हूँ इसलिए शायद खुश होगी। वो ये बात नहीं समझ पाती है। लेकिन शकुंतला सीमा से बोलती है कि दामाद जी को बोल दो कि रुक जाएं 2-4 दिन, क्या है काम, अभी घर जाएंगे। तो उसने कहा कोई काम नहीं है, रुक जाते हैं। वो अपने धीरे से बोलती है राजेश को कि रुक जाओ, माँ बोल रही है, क्या दिक्कत है, क्या करेंगे अभी घर जाकर। उसने कहा रुक जाओ, अगर कोई बात नहीं तो। वो भी चाह रहा था अब रुक जाते हैं।
रात होती है, वही सिलसिला शुरू हो जाता है, जो आज हुआ था वही लगभग चलने लगता है। 5वां दिन जब गुजरता है, अचानक एक दिन ये महसूस करती है सीमा कि हमारी माँ रात को उठकर कहाँ जाती है। वो इस पर डिटेक्टिविटी करती है, नज़र डालती है, तो पता चलता है कि जब वो खिड़की से झांक रही थी तो उसकी माँ उसके पति के साथ अवैध संबंधों में थी। ये देखकर कहीं ना कहीं वो गेट में लात मारती है, और लात मारने के बाद जैसे ही गेट खुलता है, अंदर का नज़ारा देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ भारी वस्तु उठाती है वो सीमा और अपने पति के सिर पर दे मारती है। पति बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और इतना चीखती है, चिल्लाती है कि मूलचंद बाहर से आ जाता है। उसका पिता और जो उसके भाई थे, उसकी सलाह थी, वो सभी लोग आ जाते हैं। देखते हैं कि राजेश नीचे गिरा पड़ा है। उसको हिलाते डुलाते हैं, उसकी नब्ज टटोलते हैं तो नब्ज उसकी थम चुकी थी। उसकी नाक पर उंगली लगाकर देखा जाता है तो उसकी नाक से सांस नहीं चल रही थी। ये बात सुनकर हड़बड़ाहट में सभी लोग डर जाते हैं, तो सोचते हैं कि पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस आ जाती है, और जब पुलिस आ जाती है उसके बाद फिर पुलिस उनको पूछताछ करती है और सीमा को अपनी कस्टडी में लेती है। उसके बाद फिर जो पुलिस के जो सीमा के ऊपर धाराएं लगती थी, उन धाराओं को लगाकर सीमा को अंदर कर दिया जाता है। लेकिन उसने सच्चाई सारी बता दी कि हमारी माँ के साथ हमारा पति इस तरह से इंटीमेट था, इसलिए हमने गुस्से में आवेश में आकर ये कदम उठा दिया। हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं अब पत्नी या कोई भी महिला किसी भी बात को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति को किसी महिला के साथ कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। दोस्तों, ये रही कहानी। आपको कैसी लगी? जरा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था कि आप स्वयं सुरक्षित रहें और अपने परिवार का सुरक्षित रखें और ख्याल रखें। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।